गए प्रसाद चढ़ाने और 6 लोग दिवंगत हो गए। 6 लोगों की मौत तो हुई है जिसकी पुष्टि हुई है, लेकिन सैकड़ों लोग घायल भी हैं। अयोध्या में भी कल एक महिला और एक पुरुष की मृत्यु हो गई क्योंकि भीड़ खचाखच है, कहीं जगह नहीं है, होटल फुल हैं, मनमाने दाम लिए जा रहे हैं और वाहन सब बंद हैं। 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। हम आपको कुंभ मेला, प्रयागराज, अयोध्या और काशी ले चलेंगे। उसके पहले हम आपको ले चलते हैं बागपत में, जहां 6 लोगों की मृत्यु हो गई है प्रसाद चढ़ाते वक्त। बेताबी थी जल्दी से प्रसाद भगवान को चढ़ा दें, भगवान भूखे हैं, जैसे ही प्रसाद चढ़ाएंगे वैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज ही सुबह लगभग 8 बजे का समय था जब सीढ़ी टूट गई, लकड़ी की सीढ़ियां टूट गई, मंच बिखर गया और 6 लोग दिवंगत हो गए। आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम संचालित हो रहा था। 65 फीट ऊंचा मंच बना था। अब मंच ऊंचा रहेगा तभी ना, जितना जिसका ऊंचा पांडाल होगा और जितना कर्कश जिसके लाउडर से आवाज निकलेगी, वही असली सनातनी और धर्म का पालन करने वाला माना जाएगा। अभी देखिए ना, 2 जुलाई को भोले बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। भोले बाबा का तो कुछ बिगड़ा नहीं, भोले बाबा का कौन बिगाड़ेगा। तो भोले बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ लोगों पर अपराध दर्ज हुआ, 2-4-10 दिन के लिए जेल उल गए होंगे, जमानत हो जाएगी और ऐसे लोगों की मुक्ति हो जाती है। जो लोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, दुर्घटना हो जाए, भगदड़ मच जाए, अगर मर गए तो ये होगा कि भैया चलिए धर्म क्षेत्र में चले गए। तो यह था मामला। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं बागपत, जहां आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने की बेताबी थी। 65 फीट ऊंचा मंच बना था। जैन धर्म का यह कार्यक्रम लगभग 25-30 वर्षों से लगातार होता रहा है। प्रसाद चढ़ाया जाता है और जिन सीढ़ियों पर चढ़ करके, लकड़ी की सीढ़ियों पर लोग प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे, उसकी भी एक सीमा है। वजन अधिक हुआ, वजन अधिक होगा तो लिफ्ट नहीं चलेगी, वजन अधिक होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, वजन अगर अधिक होगा तो स्टीयरिंग ड्राइवर संभाल नहीं पाएगा, वजन अगर अधिक होगा तो साइकिल टूट जाएगी, वजन अगर अधिक होगा तो रिक्शा भी डैमेज हो जाएगा। वजन को सीढ़ियां बर्दाश्त नहीं कर पाई, सीढ़ी टूटी, मंच टूटा और फिर धराशायी हो गया। 6 लोगों की मौत अब तक हो गई है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। मेडिकल टीम वहाँ नहीं थी। टूटी लकड़ियों का स्ट्रेचर बना करके घायलों को पहुँचाया गया हॉस्पिटल। ऐसे में हार्ट अटैक होता है, भगदड़ मचती है। मैंने पहले भी बताया था, जिस प्रकार पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी और किसी ने कहा कि ट्रेन में आग लग गई है, जंजीर खींची गई, ट्रेन रुकी, कूदने वालों की संख्या बहुत थी। जैसे ही कूदे उस तरफ, उस पटरी पर कर्नाटका एक्सप्रेस आ रही थी और कई लोगों की मौत हुई। लगभग 1 दर्जन लोग उसमें मरे, कई घायल हुए। जहाँ तक भोले बाबा का सवाल है, उसमें 125 लोग, 121 की तो पुष्टि हुई, 125 लोग लगभग मरे हैं, घायल बहुत हुए। 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे दिया गया, काम खत्म हो गया। भोले बाबा के ऊपर अपराध भी दर्ज नहीं हुआ। अब आप बताइए ना, कोई कार्यक्रम हम आयोजित करें, किसी कार्यक्रम में हमारा ही कार्यक्रम हो और उसमें हम शामिल भी हों, हमारे ऊपर अपराध दर्ज न हो, हमको क्लीन चिट दे दिया जाए, कैसे संभव हो सकता है। भोले बाबा जैसे ही निकले, उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए लोग दौड़ पड़े। भोले बाबा तो चढ़ गए, अपने वाहन में चले गए, लेकिन वहाँ भगदड़ मची और स्त्री, बच्चे, सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे मरे। यह धर्म का नशा। मैं इसको यह नहीं कहता हूँ कि मत करिए, लेकिन सोच विचार करके जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, काशी, मथुरा और अयोध्या, काशी, कुंभ और अयोध्या तीनों एक क्षेत्र में है, उसमें मथुरा भी शामिल है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इन सभी तीर्थों को करना चाहते हैं। उन लोगों ने ऐसे ही अपना कार्यक्रम बनाया है कि पहले चलेंगे कुंभ मेला, उसके बाद वहाँ से काशी जाएंगे, काशी से अयोध्या आएंगे, अयोध्या से चित्रकूट होते हुए, जैसी भी अपनी स्थिति हो। अब न काशी संभल रहा है, न उनसे पूछिए जो काशी के लोग हैं, जो प्रयागराज के हों और जो अयोध्या के हों, उनसे पूछ लीजिए एक बार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। आज जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है, या दुर्घटना कुंभ मेला में भी हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने रात भर मीटिंग किया है, कल एसडीएम की गाड़ी भी, उसको भी डैमेज किया लोगों ने। 15 नंबर पुल को बंद कर दिया गया था, प्रदर्शन हुआ, लोग जैसे ही वीआईपी गाड़ियाँ गई वैसे ही लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ दिया। वीआईपी के लिए तो दिन भर
हम वो हार्न बजेंगे, दिन भर हूटर बजेंगे, दिन भर वीआईपी आएगा और उसी की खुशामद में, उसी की सुरक्षा में हमारे पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए आपकी माई, भाड़ में जाए आपकी दादी, और लोग करा रही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को उठा करके ले जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ जाएगी ही नहीं तो फिर करेंगे क्या। तो दोस्तों, जिन लोगों की मौत हुई है, यह है बागपत का निर्माण महोत्सव हादसा। 20 किलोमीटर दूर है बागपत से बड़ौद तहसील, जहां सुबह सुबह भगवान आदिनाथ को प्रसाद चढ़ाने की होड़ में यह हादसा हुआ। यद्यपि वहां पहुंचे हैं डीएम, वहां डीके ठाकुर हैं जो एडीजीपी हैं, सारे लोग पहुंचे हैं। जांच बैठा दी जाएगी, जांच में होगा क्या, कुछ होता नहीं है। दोस्तों, सचेत करना हमारा काम था। हादसा में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। अयोध्या में भी 2 लोग मरे हैं, एक महिला एक पुरुष, उनके लिए भी श्रद्धांजलि। और आपको आगाह करता हूँ, जाना ही है तो कम से कम 5 फरवरी के बाद आप कुंभ मेला में जाएं और ऐसे स्थानों पर, क्योंकि कोई स्नान बीच में नहीं होगा। अब स्नान, अगला स्नान 26 को है और उसी के साथ समापन भी होगा। लेकिन मौनी अमावस्या और सरस्वती पूजन यानी बसंत पंचमी के स्नान के बाद बहुत से वहाँ से अखाड़े उठ जाएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।